आज तो हमारा बेटा तो जरूर बेटा बोला था कि हम आएंगे तो घर बनाएंगे, मार्च में आएंगे पापा घर बनाएंगे। बेटा हमारा शहीद हो गया। हाँ, वो बोले थे कि भैया इस बार तो हम जा रहे हैं, अगला बार आएंगे तो होली में आएंगे। और जो आपका घर मतलब जो इस तरह से रह जिंदगी जी रहे हो, बरसात में सही सो नहीं पा रहे हो, इस बार अपना घर अपना हम बनाएंगे। उसी पर निर्भर किया था, जैसे कि तैसे हम रह गए हम। जब हम रात में सुकून की नींद सोते हैं तब कुछ लोग हमारे देश की सुरक्षा के लिए जाग रहे होते हैं, अपने घर परिवार से इतना दूर कि वो दर्द से कराहें तो भी उनकी आह उनके घर वालों तक नहीं पहुंच सकती। घर वाले इस उम्मीद में जी रहे होते हैं कि जब बेटा वापस आएगा तो घर की मरम्मत कराई जाएगी। घर के न जाने कितने ऐसे काम होते हैं जो बेटे के छुट्टी में लौटने के इंतज़ार में होते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक फ़ोन कॉल आती है और ख़बर मिलती है वो काम अब बेटा पूरे नहीं कर पाएगा क्योंकि वो देश के लिए शहीद हो गया है। सारे सपने, सारी उम्मीदें उसे खबर के साथ टूट जाती हैं। ऐसा ही एक फ़ोन कॉल 21 दिसंबर को जम्मू से बिहार के नवादा में आया। उधर से एक शख्स कहता है कि आपका बेटा देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया। वो बेटा जो पिता से वादा करके गया था कि मार्च में वापस लौटेगा और जर्जर हालत में हो चुके घर को फिर से बनाएगा, लेकिन अब वो नहीं आएगा। बेटा नहीं आया तो बस तिरंगे में लिपटा हुआ उसका शव को देख परिवार टूट गया, लेकिन गांव वाले घर से बाहर निकले और इस देशभक्त बेटे के लिए नारे लगे। चंदन कुमार बिहार के नवादा के नारोमुरार गांव के रहने वाले, उम्र 26 साल। 6 साल पहले 2017 में सेना में भर्ती हुए थे। परिवार के साथ गांव वाले खुश थे। चंदन को 79 आर्म्ड रेजिमेंट में शामिल किया गया। 2022 में जब चंदन घर आए तो 22 मई को बड़ी धूमधाम से उनकी शादी की गई। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। चंदन का परिवार मिट्टी से बने घर में रहता है। दरवाजे की जगह तिरपाल है। घर की छत टीन की है जो कि बांस के डंडों पर टिका है, मगर पूरा परिवार खुशी से एक साथ रहता था। इस मुफलिसी को भी वो हंसी खुशी टाल देते थे। चंदन के परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई और एक पत्नी है। वो पत्नी जिससे 18 महीने पहले ही तो चंदन की शादी हुई थी। चंदन के एक भाई किराने की दुकान चलाते हैं और दूसरा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। पिता मजदूरी करते हैं। 21 दिसंबर 2023 जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए। शहीदों की सूची में एक नाम चंदन का भी था। 25 दिसंबर को चंदन के पार्थिव शरीर को सेना के हेलीकॉप्टर से उनके गांव लाया गया। इसके बाद शहीद के सम्मान में गांव वालों ने यात्राएं निकाली, जिसमें वीर चंदन कुमार अमर रहेंगे नारों से पूरा इलाका गूंज गया। यात्रा के बाद चंदन का अंतिम संस्कार किया गया। सेना ने उन्हें सलामी दी। चंदन के पिता से आज तक ने बात की। पिता कहते हैं कि उसने कहा था कि पापा मार्च में आएंगे तो घर बनाएंगे। वो हमारा सहारा था। बेटा देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया। बेटा बोला था कि हम आएंगे तो घर बनाएंगे, मार्च में आएंगे पापा घर बनाएंगे। बेटा हमारा शहीद हो गया। अब हम कौन हाल में देख रहे हैं कि घर हमारा कैसा है, और कौन हाल से खाने से हम लाचार हैं, खेत बाड़ी है नहीं। और उसके बाद में देखिए कि हम क्या कर सके, जैसे कि उसी पर निर्भर किया था, जैसे कि तैसे हम रह गए हम। 3 पुत्र में एक पुत्र तो चल ही गया, देश के सेवे आजाद करने में, देश के सेवे में करने में चला गया। 2 पुत्र है, अब उस पर निर्भर अब हम सभी थियों से बोल रहे हैं, छाल रहे हैं, कर रहे कि किसी तरह का रोजी रोटी हमको दीजिए कि पावर अन्न का हमको बूढ़ा बूढ़ी को मिल पाए। और बिहार सरकार जब सरकार बोल नहीं रही है तो हम क्या किससे बोलें, क्या किससे मांगे। आज उत्तर प्रदेश का सरकार बोला तो उससे मांग किया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, 50 लाख रुपया दिया, नौकरी दिया है, रोड दिया। तो जब हमारे सरकार कुछ बोल नहीं रही तो किससे हम बात करें। हम सरकार का नेता को कोई मदद नहीं है। चंदन के बड़े भाई पीयूष बताते हैं कि आतंकी हमले की खबर हम सब टीवी पर देख रहे थे।
न्यूज़ में बता रहे थे कि 5 जवान शहीद हो गए, मगर ऐसा नहीं लगा कि शहीद होने वाले में हमारा ही भाई होगा। सूचना मिली कि 21 तारीख को मुठभेड़ हुआ था, हम लोग टीवी ऑन थे, लेकिन हमको क्या पता कि जो शहीद हुए हैं तो उसमें मेरा भाई भी एक है। रात को मेरे वाले फ़ोन आया कि क्या आप पीयूष बोल रहे हैं? कि हाँ सर हम पीयूष बोल रहे हैं। से हम जम्मू से बोल रहे हैं, आप चंदन का भाई है? कि हाँ चंदन का हम बड़े भाई हैं। सो आपका भाई देश के लिए शहीद हो गया। हाँ वो बोले थे कि भैया इस बार तो हम जा रहे हैं, अगला बार आएंगे तो होली में आएंगे, और जो आपका घर जो रह जिंदगी जी रहे हो, बरसात में सही सो नहीं पा रहे हो, इस बार अपना घर अपना हम बना ही देंगे इस बार। शहीद चंदन के भाई से पूछा गया कि सरकार से वो क्या चाहते हैं। पीयूष इस पर गुस्सा हो गए। वो कहते हैं कि सरकार जाति देखकर लोगों से मिलती है। उन्होंने तो एक ट्वीट तक नहीं किया। वैसा शब्द कुछ नहीं जो है कि बोल सकें एकदम। बिहार सरकार को हम क्या कहें, हमको उसको समझ में नहीं आता कि क्या सरकार है। हम ही देखें कि आय भूमिहार का एक बेटा जाति जनगणना कर लिए हैं, वो पहले जनगणना करके वो पूरे पार्ट बाय पार्ट बांट दिए हैं कि ई जाति को ई करना है, जाति को ई करना है। अगर इसका बेटा अगर शहीद होगा तो हम नहीं जाएंगे, इसका शहीद हम जाएंगे। इसीलिए तो जनगणना करवाए हैं जातिगत, इसीलिए करवाए हैं ना कि पहले हम बांट लेते हैं कि भूमिहार कितना बिहार में है, ब्राह्मण कितना है, वैश्य कितना रह रहा है, और ओबीसी कितना है, SC ST कितना है। उस अनुसार से हम लोग जो करना है हम लोग करेंगे। यही पाली पहले कर लिए थे पहले डिबेट। गुस्सा क्यों है आप लोगों को? गुस्सा इसीलिए है ना, कुछ नहीं, बिहार सरकार एक ट्वीट भी नहीं किए हैं, एक ट्वीट भी नहीं किए हैं कि मेरे देश का, मेरे राज्य का एक जवान शहीद हो गया, मेरा बेटा। लेकिन उनसे इतना भी नहीं बना, थोड़ा सा भी उनको शर्म आना चाहिए। आप NDA का सरकार कहलाते हैं, हम बड़काई है, वो है, बहुत कर रहे हैं, एक गठबंधन का, वो गठबंधन करें। आप क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं? कुछ किए हैं? कोई नहीं। आप लोग मीडिया वाले हैं जी, क्या ट्वीट मिला है? आप लोग कुछ मिला है, सूचना कहीं मिला है किसी को? ट्विटर में कहीं पर है? यूपी सरकार, योगी जी 50 लाख रुपए धनराशि, एक नौकरी, उनके नाम से रोड, क्या बिहार में क्या मिला? पीयूष की कही बातों को मानवीय चश्मे से देखने की ज़रूरत है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि बेटा देश के लिए शहीद हुआ। वो देश का जवान था, लेकिन माँ बाप का एक सहारा था।